नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्दी वाले पोस्ट के बारे में। वर्दी वाले पोस्ट को प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। खासकर मैं बात करूंगा बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की सभी वैकेंसीज के बारे में, जो कि बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है, उसके द्वारा परीक्षा लिया जाता है। उसमें क्या करंट अफेयर्स में पढ़े, क्या विज्ञान में पढ़े, ये दो महत्वपूर्ण बड़े बड़े जंग हैं, बड़े बड़े बास्केट्स हैं, जिसमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये मैगजीन पढ़ लें, वो मैगजीन पढ़ लें, इस कोचिंग का मैगजीन, उस कोचिंग का मैगजीन। और सभी मैगजीन्स में पहले 2-3 पेज प्रचार के रहते हैं, एडवर्टीजमेंट के रहते हैं। और इवन की वीडियो, जो उनके कोचिंग्स के वीडियो होते हैं, पहले 1-2 मिनट तो उसके एडवर्टीजमेंट होते हैं कि मैंने क्लास ज्वाइन कर लो, वो क्लास शिखर बैच, फलना बैच, माउंट एवरेस्ट बैच का चढ़ाई करने के लिए जाएगा वो लोग। तो वर्दी वाले पोस्ट के लिए वर्दी वर्दी युवाओं की पहली पसंद है, और ये सुरक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वर्दी वाले पद, जिसमें मैं आज बात करूंगा एसआई और सिपाही की जो पद हैं, बिहार मध्य निषेध, दरोगा, सिपाही इत्यादि पदों पे जो बहाली आती है बीपीएसएससी के द्वारा। ठीक है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बीपीएसएससी के जो भी पद आते हैं, उसमें जो हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स और साइंस, ये बहुत बड़ा जंक है, बहुत बड़ा बास्केट्स है, और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अक्सर बच्चे दिक्कत होने लगती है। बहुत बच्चे साइंस में फंस जा रहे हैं कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड का, मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ, एनसीईआरटी पढ़ लूँ, एससीईआरटी पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, इस कोचिंग का मटेरियल, उस कोचिंग का मटेरियल। तो नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा एकदम एग्जैक्ट, और आप उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे सेट प्रैक्टिस किसी कोचिंग का नहीं लेकर पीवाईक्यू आप लगाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, सेट प्रैक्टिस किसी कोचिंग का ना लेके पीवाईक्यू लगाइए, और करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो आपके जो है पूरा एक संपूर्ण हो जाएगा रिवीजन। और लास्ट में यदि है तो कोई ऑथेंटिक ऑथेंटिक इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि जो आपके वो बड़े बड़े पुराने पब्लिशर्स हैं, जैसे किरण प्रकाशन हुआ, या पत्रिका दर्पण प्रकाशन हुआ, उपकार पब्लिकेशंस, क्रॉनिकल पब्लिकेशन, बहुत पुराने हैं, नए नहीं है, कोचिंग वाले नहीं है। कोचिंग वाले का तो मैं सख्त आप ये कह सकते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए एक ही प्रश्न को 4 जगह 4 सेट में कभी दरोगा में डाल देंगे, कभी सिपाही में डाल देंगे, कभी बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में डाल देंगे। वही प्रश्न को बारी बारी वैसे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसी को ये लोग डालते रहते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक है, पुराने जमाने से चला आ रहा है, कोरोना से पहले जी, कोरोना काल से पहले की जो प्रकाशन है, कोरोना काल से पहले की जो प्रकाशन है, उसके आप पढ़िए। कोचिंग संस्थान के करंट अफेयर्स मैगजीन्स, और इसको छोड़ के अब आप उससे क्या, इससे पहले कोचिंग संस्थान नहीं निकालता था, फलना कोचिंग, चिलना कोचिंग, ढिमकाना कोचिंग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कोचिंग का। कोरोना से पहले तो क्या बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे? बच्चे तब भी सेलेक्ट होते थे, अच्छे खासे बिहार के बच्चे सेलेक्ट होते थे, इवन यूपीएससी बीपीएससी सब में। तो चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं साइंस का क्या पढ़ूँ, साइंस में क्या पढ़ूँ। तो साइंस के लिए आप एसआई, सिपाही या बीपीएससी आयोग के तहत जो भी बहाली है, उसमें आप साइंस पे आप आ जाइए। साइंस में आप SCERT, NCERT, ये सब लोग बोलते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो मैं भी बोल देता हूँ, आप कहेंगे यार एनसीईआरटी छोड़ दिया, ये कैसा है? तो आपको पढ़ने की इच्छा पढ़िए, नहीं पढ़ने का इच्छा है मत पढ़िए। ठीक है, अब मैं क्या करूं? आप तो मुझे ये कह दिए कि नहीं पढ़ो भाई, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन आप रुकवा दीजिएगा, नहीं रुकेगा सिलेक्शन, आप चले जाइए। लुसेंट का साइंस, ये ग्रीन कलर का आता है, ठीक है, लुसेंट का साइंस, इसको आप उठाइए। एकदम करे, एकदम न्यू एडिशन का लुसेंट का साइंस, पुराना नहीं, चौड़ा वाला आता है, न्यू एडिशन का लुसेंट का साइंस आप उठाइए। और साथ में पीवाईक्यू पूछिए, उसमें किस अच्छे प्रकाशन का लीजिए पीवाईक्यू। और इस पीवाईक्यू में आप सिर्फ इसका नहीं ले लेना है, बीपीएससी का नहीं लेना है, ऐसा पीवाईक्यू लीजिए जिसमें बीपीएससी का भी क्वेश्चन हो, एसएससी का भी क्वेश्चन हो,
वो PYQ कोशिश कीजिएगा कंपाइल हो, एक साथ हो, एक जगह हो, चैप्टर्स वाइज हो, और उसका PYQ को आप लगाइए। जहां फंसे वहां डिस्क्रिप्शन को तब पढ़िएगा, लेकिन पहले आप इसको तुरंत तैयार कर लीजिए, एकदम कंठाड़ कर लीजिए। लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, न्यू एडिशन को मैं देख रहा था, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। PYQ को आप एकदम अच्छे से कीजिए, PYQ आपके तैयार हो जाए। और साथ में जरूर आपके CDS सिविल डिफेंस सर्विस CDS के जो भी साइंस के प्रश्न हो, साइंस के प्रश्न CDS के हो, इसको आप लगा लीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। इसमें से सिर्फ आप जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है NCERT का वो आप देख लीजिएगा, या SCERT जिनके पास हो उनका भी देख लीजिएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि अब आयोग न्यूमेरिकल पे भी शिफ्ट, छोटा छोटा न्यूमेरिकल पे शिफ्ट करेगा। तो इसमें आपके साइंस कन्फर्म 100% हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी का भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी कोचिंग का सेट प्रैक्टिस कीजिए, बाहर नहीं जाएगा। बात रही करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करूं? करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है। यदि आप प्रत्येक दिन, सबसे अच्छा कहा जाता है प्रत्येक दिन आप पेपर पढ़िए। यदि आप पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम AIR न्यूज़ जरूर सुनिए, खासकर शाम 7 बजे और 9 बजे जो उसका डिस्कशन होता है, वो इन दोनों देखिए, सुनिए। यूट्यूब पे भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा AIR का। और यदि आप लोग चाहेंगे कि जो AIR का प्रत्येक दिन का जो भी न्यूज़ का कंपाइलेशन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, उसका आप ला दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि AIR का मुझे चाहिए। मैं जरूर लाऊंगा, इसके लिए इस वीडियो जरूर लाऊंगा AIR का, ऑल इंडिया रेडियो का युग खत्म नहीं हुआ। रेडियो की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है, रेडियो का युग कभी खत्म नहीं हुआ। यदि आप चाहेंगे कि मुझ पे इस पे लाएं, पॉइंट वाइज भी लाऊंगा, छोटा वीडियो होगा, पॉइंट वाइज पे होगा, ये करंट अफेयर्स के लाऊंगा। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स में अब आता है कि मैं क्या पढ़ूं। बस अब कुछ नहीं कीजिए, आप ओनली PD पे जाइए। प्रतियोगिता दर्पण कोरोना से पहले भी चला है, आदिम जमाना में चला है, जब हम लोग के चाचा भैया थे, तैयारी करते थे, तब ये PD चलता था, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण मंथली। अभी कहेंगे इस महीना में इसमें ये करंट नहीं दिया, दूसरे मैगजीन में दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस महीना में नहीं दिया, अगले महीने में उसे समराइज फॉर्म में दे देगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे देगा। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जो एग्जाम अभी में उसके पेपर्स भी दे दिया जाता है, समराइज फॉर्म में दिया जाता है, सार संग्रह दिया जाता है, मंथली बेसिस पे दिया जाता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स होता है, इकोनॉमिक्स पे आर्टिकल्स, साइंस टेक पे आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स होता है। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी कोई कोचिंग का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लीजिए, नहीं लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण सब दिन चला है, कोरोना से पहले भी चला है ये प्रतियोगिता दर्पण, कोरोना के बाद भी ये प्रासंगिक है। कि कोरोना के बाद तो सभी टीचर, सभी कोचिंग संस्थान अपने अपने मैगजीन निकाल चुके हैं। कोरोना के बाद तो ये बहुत सारा ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारा बदलाव हो गया है, और लोग इसी में विश्वास करने लगे। लेकिन नहीं, ये ऑथेंटिक है, सब दिन ऑथेंटिक है। क्रॉनिकल मैगजीन सब दिन ऑथेंटिक है। इसके लिए लेकिन आप सिर्फ PD पढ़िए, और आप जब ये पूरा कर लेंगे तो एग्जाम से पहले 2 महीना पे एक आता परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन। इससे भी आपके कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे यदि आप ये मंथली कर लें, और ये 2 महीने 3 महीने पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के रूप में आता है, 1 2 3 etc, इसी करके आता है, 3-4 वॉल्यूम में आता है ये परीक्षा मंथन का मैगजीन। ये आप जरूर ले, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, इसको जरूर लें। इसको, ये दोनों आप यदि आप करते हैं तो बिहार दंगा है, करेंट अफेयर्स हो, साइंस हो, कभी नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। ये यदि आप करके जाएं, एग्जाम खत्म होगा तो जरूर आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। लेकिन आप लोग बताइएगा क्या AIR न्यूज़ का मैं प्रत्येक दिनों का वीडियो, जैसे आज का कोई न्यूज है तो इसका वीडियो क्या कल, या हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए तो परसों तक में आज का वीडियो आ जाएगा, 2 दिन पे वीडियो आ जाएगा, लेकिन प्रत्येक दिन ये वीडियो आएगा। तो यदि आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं जरूर लाऊंगा। यदि कमेंट नहीं करेंगे, मेरा हौसला अफजाई नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो मैं ये वीडियो नहीं लाऊंगा। जब मैं आप लोग सपोर्ट करेंगे कि तभी मैं इसका लाऊंगा। ये आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, बहुत एकदम छोटा, बहुत कंपाइल फॉर्म में 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। यदि आप कहेंगे तो लाऊंगा।
यदि आप कहेंगे कि नहीं प्रत्येक दिन आप चाहे AIR का लाइए या पेपर का क्रक्स के रूप में छोटा फॉर्म में लाइए वीडियो, एकदम एकदम टू द पॉइंट बेसिस पे, तो वो मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा करंट अफेयर्स के लिए। तो जरूर कमेंट कीजिएगा क्या आप चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब बच्चों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। बिहार के बच्चों को बचाना है, ये जो मकर जाल कोरोना का बाद फैल गया, इससे हमें बचाना है, बिहार के बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना है, और इवन UPSC तक में सिलेक्शन दिलाना है, UPSC तक में सिलेक्शन दिलाना है, सही सिलेक्शन दिलवाना है। तो वीडियो में बस इतना ही, जरूर समर्थन कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि आप चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।